अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारी वीडियो का टॉपिक नमाज तरावी की हकीकत से मुतल्लिक है। नमाज तरावी की हकीकत क्या है, नमाज तरावी कब, कैसे और क्यों शुरू हुई, नमाज तरावी किसने शुरू करवाई, नमाज तरावी सुन्नत है या नफल, क्या नमाज तरावी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नमाज तरावी कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। नमाज तरावी से मुतल्लिक तमाम मालूमात के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तरावी ना जाली बहना जाली मैं जहारत ते रोना है जब एडे एडे बड़े जो उम्मत के कश्तीबान बने और मल्लाह बने उन्होंने बेड़ा करके अपनी किताबों का नहीं पता कभी भी आंदे रसूलुल्लाह एक रवायत ही नहीं दुनिया को विखा सकता कि आपने इस महीने 2 नमाज़ां पढ़ी, तहज्जुद अलग और तरावी अलग। के बाद जो 2 खलीफे है हज़रत अली और उस्मान को रलिया किसी ने जमात नाल नमाज पढ़ी है। कोई बंदा खुदा दा रब तो डर के गल करे, तुसीं अपना हाफजा ने लुटना खाना लोगों ने अपना काम चलाउण चलाउंदे फिर दीन क्यों मरिया मेट करते थे कि जिवें अल्लाह के रसूल ने दसा जो बनौटी गल्लां दाखिल कर दी। सही बुखारी सही मुस्लिम रसूलुल्लाह सवेरे गुस्से क्यों निकले जे नेक काम करते थे मुग़ज़बन रसूलुल्लाह गुस्से पड़े निकले और मौलाना ताला नहीं फरमाया इनकार हुंदा है ये खुश होकर नहीं आख्या तुसीं चंगा करे नाराज़ होकर कि जिहड़ी काम मैं नहीं करता तुसीं उम्मत नूं तंगी च पाउणा चाहुंदे क्यों ये काम करदे जे तुहाडे पारों फर्ज हो गया फिर तुसीं कर ना सको ये गुस्से दा कलमा। तो दोस्तों मौलाना इसहाक साहब के मुताबिक तरावी की कोई नमाज नहीं है। ये जो हमारे यहाँ ये लफ्ज़ मौजूद है तरावी, क्या ये कुरान और सुन्नत में मौजूद है? तो ये मैं बताऊं कि कुरान मजीद में किसी भी जगह पर तरावी की नमाज के पढ़ने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म नहीं दिया। ये कहा हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस सलात तरावी कि नमाज तरावी को कायम करो, नमाज तरावी पढ़ो, ये कुरान में किसी जगह मौजूद नहीं है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तरावी समझकर कभी भी सहाबा को नहीं पढ़ाया। सही बुखारी के अंदर यह है कि इसके बाद ये मामला इसी तरह चलता रहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कभी भी ये नमाज बाजमात नहीं पढ़ाई पूरी हयात के अंदर, हयात तय्यबा के अंदर। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में भी ये नमाज नहीं पढ़ी जाती थी बाजमात, और हजरत उमर के इब्तिदाई दौर में भी इसे नहीं पढ़ा जाता था। तो किसी भी तरह से इससे ये इसकी मशरूइयत मालूम नहीं होती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये हुक्म दिया हो कि आप तरावी की नमाज पढ़ें या कुरान मजीद के अंदर हो, इससे किसी भी जगह मालूम नहीं होता। मौलाना फजल के मुताबिक भी तरावी की कोई नमाज नहीं है। हुजूर ने एक रमज़ान में ये बताया जाता है कि अपने हुजरे से बाहर निकलकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। इसमें तलावत ज़रा बुलंद आवाज़ से की जाती है। लोग बिलअमूम उस ज़माने में मस्जिद में भी रात में बैठे हुए थे इबादत करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि हुजूर अपने हुजरे से बाहर आ गए हैं और आपने नमाज बाहर आके पढ़ना शुरू कर दी है तो वो पीछे नमाज पढ़ने लग गए। अगले दिन और ज़्यादा लोग जमा हो गए, उससे अगले दिन और ज़्यादा लोग जमा हो गए। ये तहज्जुद के वक्त में हुजूर ने पढ़ी है। चुनांचे बुखारी की रवायत में फी जौफिल लैल के अल्फाज हैं, यानी आप जो आपने अपने इतिकाफ के लिए एक बोरिये का हुजरा सा बनाया हुआ था उससे बाहर निकले और उससे बाहर निकलकर आपने आधी रात के वक्त जब आप तहज्जुद पढ़ते थे ये नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यानी ये कोई इशा के बाद हुजूर ने नहीं पढ़ी। तहज्जुद अफजल है या तरावी? तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल ये सारे एक ही नमाज के नाम है और अफजल वक्त इनका तहज्जुद का। मैंने उसी क्लिप में बताया कि सैयदना उमर ने खुद तरावी की नमाज शुरू करवाई एक इमाम के पीछे, और फिर आपने फरमाया इससे बेहतर वो नमाज है जो आखिरी पैर में उठ के पढ़ी जाती है, और खुद चले गए। हज़रत उमर ने जमात करवाई है तरावी की, खुद को नहीं पढ़ी है, वो उन्होंने खुद घारी पढ़ी है रात के आखिरी पैर में उठ के। आपने इस्लाम फरमाया कि मर्द का फर्ज के सिवा बाकी जो नफली नमाज है सबसे अफजल नमाज वो है जो अपने घर में पढ़ता है। मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी बेहतर नमाज है। यानी अल्लाह के नबी के पीछे कोई फर्ज नमाज के सिवा नफली नमाज पढ़े और मस्जिद नबी में भी पढ़ रहा हो तब भी इन दोनों से बेहतर है घर में वो नफली नमाज पढ़े। तरावी की नमाज नफली नमाज है। सुन्नियों ने एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार किया है कि पब्लिक को ये कहानी करा दी कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोजा ही नहीं होता। अब जब हम कहते हैं कि ये कहां लिखा हुआ है तो कहते हैं हमने तो कभी कहा नहीं है, तो ये कौन कहानी करवा गया? सदियों से कह रहे थे कि जी वो बगलों में बुत रख के आते थे, अभी भी करोड़ों अवाम इनकी यही कहती है, लाखों नहीं करोड़ों। तो रफरीदैन होता था, हम कहते हैं कहां लिखा है, कहते हैं तो हदीस के मुताबिक तो गामदी साहब की बात फिर सही मालूम होती है कि तरावी सिरे से बोलो भाई पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नबी तो गज़बनाक हो रहे हैं कि क्यों आ रहे हो। मिर्जा साहब और तारिक मसूद साहब के मुताबिक भी तरावी की कोई नमाज नहीं है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 674 देखिए, यहाँ पे हजरत आमश फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम, हजरत अलकमा और हजरत असवद लोगों को फर्ज नमाज पढ़ाते थे लेकिन तरावी की इमामत नहीं कराते थे। तो उमर बिन उस्मान फरमाते हैं कि मैंने हजरत हसन से सवाल किया कि ए अबू सईद, रमजान में लोग तरावी पढ़ते हैं, आपका क्या ख्याल है कि मैं लोगों के साथ पढ़ूं या अकेला पढ़ूं? तो उन्होंने फरमाया कि तुम खुद पढ़ो, तुम खुद कुरान पढ़ो, ये मुझे उस बात से ज्यादा पसंद है कि तुम किसी और के पीछे कुरान सुनो। शरह सही मुस्लिम में यानी वो गिरोह जो तरावी के वक्त सो जाता है उससे अफजल है जो तरावी पढ़ता है। उनकी मुराद थी कि तहज्जुद पढ़ने वाले अफजल हैं, यानी तहज्जुद पढ़ने वाले अफजल है उनसे जो शुरू में पढ़ते हैं, यानी कि तरावियां पढ़ने वालों से तहज्जुद पढ़ने वाले अफजल है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखते हैं कि इस हदीस के रावी अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कादिर बयान करते हैं कि मैं एक रोज हजरत उमर के साथ गया तो देखा कि लोग हजरत उबय बिन काब की इक्तदा में नमाज तरावी पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे इस रिवायत का आखिरी जो हिस्सा है वो ये कि अल्लामा ऐनी इसकी शरह में लिखते हैं कि इससे मालूम होता है कि हजरत उमर हमेशा जमात के साथ तरावी नहीं पढ़ते थे और उनकी राय यह थी कि घर में नमाज पढ़ना अफजल है। हजरत उमर ने फरमाया उनकी राय यह थी कि घर में नमाज पढ़ना अफजल है, खुसूसन आखिर शब में।
رات کے آخری حصے میں. اسی وجہ سے امام طحاوی نے فرمایا کہ تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے. اسی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور حضرت عمر کے اثر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نوافل میں اصل یہی ہے کہ وہ انفرادی طور پہ گھر پر ہی پڑھی جائے. الگ الگ بندے پڑھے لیکن گھر پر پڑھے, یہ افضل ترین. آخری حوالہ چلیں, درمیان میں میں نے بہت سارے حوالے چھوڑ دیے. آخری حوالہ دیکھیں تراویح پڑھنے والوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کہتے تھے. آخری حوالہ کیا کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر. یہاں پہ مجاہد عبداللہ بن عمر سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کو کسی شخص نے کہا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں. حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میں رمضان میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں. ابن عمر نے فرمایا کیا تو حافظ نہیں؟ کہنے لگا جی ہاں حافظ ہوں. پھر فرمایا کہ ابن عمر کہنے لگے کہ کیا تو گدھا کی طرح خاموش رہے گا, تو گدھے کی طرح خاموش رہے گا, اس سے اچھا گھر جا کے پڑھ. ہاں تو دوستو, علماء کی رائے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی کوئی نماز سرے سے ہے ہی نہیں. یہ جو نماز ہے یہ نماز شب, نماز تہجد ہے, جسے تراویح کے نام سے ادا کیا جا رہا ہے.